हेलो दोस्तों, जय माता दी। ये नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हम लोगों के घर में माता का आगमन हो चुका है। हम में से बहुत सी महिलाएं 9 दिन का व्रत रखेंगी और कुछ पहले और आखिरी दिन रखेंगी। कुछ लोगों के पूरे परिवार में सभी लोग व्रत रखेंगे। मेरा मानना है कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो हम पूजा पाठ तो ज़रूर करें, लेकिन उनका भी केयर करें, क्योंकि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो वो उपेक्षित होते हैं। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं इस तरह की, उसमें लग जाता है बहुत समय, और जब बहुत समय लग जाता है तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको टाइम से दवा नहीं मिल पाती है, खाना भी नहीं मिल पाता, और जब उनको टाइम पर दवा और खाना नहीं मिलेगा तो वो हमारे लिए नहीं अच्छा है। लेकिन माता जगत जननी है, हम उनको अपने घर में लाए हैं, उनका भी स्वागत हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमारे घर के बुज़ुर्ग भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे हमेशा उपेक्षित हो जाते हैं। क्योंकि इन सब पूजा पाठ में हम लोग लगाते हैं समय, क्योंकि समय लगता है, और जब समय लगता है तो उपेक्षित यही लोग होते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी पूजा को भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके ही काम करें। मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं, लेकिन मुझे भी अपनी पूजा को डिवाइड करना पड़ जाता है। मैंने स्थापना कर ली, लेकिन अभी मैंने पाठ नहीं किया। पाठ करने के लिए मुझे समय चाहिए, इसलिए मैं तो स्थापित करके नहला धुलाकर और सारी पूजा की व्यवस्था करने के बाद, उनको नाश्ता और भोजन कराने के बाद, उनको घर से विदा करने के बाद ही मैं माता के लिए का पाठ करूँगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं और बच्चे जो उपेक्षित हो रहे हैं वो उपेक्षित ना होने पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, छोटे बच्चे जिनके होते हैं वो उपेक्षित ही होते हैं। क्योंकि जब महिला पूजा पाठ में बैठ जाती है तो पूरा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद ही उठती है, उसमें लग जाता है बहुत समय। ये 2 मिनट पे तो हो नहीं पाता है, लेकिन जब समय लगता है तो हमारे बच्चे ही उपेक्षित होते हैं और हमारा परिवार उपेक्षित होता है। इसलिए पूजा पाठ अपनी जगह पर है, पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे उपेक्षित ना हों। जय माता दी, और माता हम सब पर और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारा घर धन धान्य से भर जाए, हमारे बच्चे समृद्धशाली हो, हमारा परिवार सुखी हो, यही माता से